हमने 30,000 मंदिर खोए, हमारे दिल का हाल पूछो ना, छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बिल्कुल सताए हुए हैं। हमारे पूर्वजों के जो रक्त थे, हमारे पूर्वजों के जो बलिदान थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने शहादतें दी है, जो गुरुओं ने शहादतें दी है, जो हिंदुओं ने, क्रांतिकारियों ने दी है, इस देश में कलाम को पूछा जाएगा, कसाब को नहीं पूछा जाएगा। इस देश में शरीयत नहीं चलेगी, इस देश में संविधान चलेगा। अरे औरंगजेब के ऊपर लोग चादरें चढ़ाए आते हैं, आप कह रहे हैं कि ये औरंगजेब कौन है? कौन है औरंगजेब? कौन है औरंगजेब? कौन है औरंगजेब? कौन है? अकबरुद्दीन ओवैसी जाते हैं महाराष्ट्र में, उनके इतिहास पढ़ाया गया था, मैं इतिहास में फेल हो गया था। अच्छा, मेरे को मैडम पूछी हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हो, मैंने कहा मैडम मुझे हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही है, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। अब इस देश में गुरु नानक देव जी के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी के लिए, और इसके बाद आपका पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप सिंह का इतिहास पढ़ाया जाएगा। ये औरंगजेब, अकबर, बारबल, इन लोगों के बारे में हमें कुछ नहीं पता ये कौन है, और हम इनकी हिस्ट्री अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मस्जिद में भी कमल के फूल के निशान होते हैं, तो डमरू के निशान होते हैं। नहीं, डमरू के निशान नहीं होते हैं। बीजेपी का भैया, बीजेपी का नहीं है वो दीवार बीजेपी का नहीं है, कहीं आप लोग अफवाह फैला दे भैया। वहाँ योगी जी ने नहीं बनाई वो दीवार जो है 300-400 साल पहले बनी थी, जब योगी मोदी भी नहीं थे। वहाँ पर डमरू, सूरज के निशान, सत्या के निशान, भाई साहब हराम है, इनमें नहीं बन सकते, पूछ लो। डमरू मैं बताऊं, बगड़ बम बम, बगड़ बम बम, बगड़ बम बम, बम लहरी, ये अब वहाँ बजना शुरू होगा। कोर्ट के निर्णय का इंतजार करिए, रुको, ठहरो, इंतजार करो, इतने उतावले मत हो। और आज पेट्रोल के रेट घट गए हैं 10 रुपए। केजरीवाल जी अब आप कब घटा रहे हैं दिल्ली में पेट्रोल के रेट? एक के साथ एक दारू पी ली है। अब विपक्ष वालों को कहिए खूब पेट्रोल पिए, खूब पिए, जैसे आप लोकपाल बिल पी गए थे ना, वैसे आप पेट्रोल पीजिए। और दूसरा गैस सिलेंडर, मुद्दा भटका रहे हैं आप, भटका रहे हैं। ज्ञान, देखिए ज्ञान वापी का मुद्दा है, ज्ञान मेरे अंदर है, थोड़ा ज्ञान निकालने दो, सुनो, नहीं तो लोग गोदी मीडिया बोल देंगे, फिर आप बुरा मान जाओगे। यहाँ सवाल ले रहा हूँ, अगर वहाँ पर डमरू है, त्रिशूल है, तो नमाज क्यों होती है? देखो क्या क्या क्या, अगर वहाँ डमरू है, त्रिशूल है, अरे वो कह रहे हैं, अरे रुकिए, डमरू और त्रिशूल के निशान है स्वास्तिक के, तो वहाँ नमाज तो फिर नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का फैसला आने दो। कोर्ट का फैसला आने दो। सर नमाज कब से हो रही पहले तो इस मस्जिद में? कब से हो रही नमाज? कितने साल हो गई? अब ऑप्शन क्यों उठा इस बार? अब क्यों उठा ऑप्शन? बताओ ना, ऑप्शन क्यों उठा? बहुत दिनों से तो फिर अब क्या ऑप्शन है? आपकी दिक्कत क्या हो रही? तो होने दो। पुरानी चीजें हैं उसको सुधारा ना जाए। क्यों सुधार जाए? ऐसे तो ताजमहल भी सुधार जाओ फिर। मतलब ताजमहल के अंदर है कुछ और ताजमहल के अंदर, ताजमहल अगर इसके अंदर भी है तो ताजमहल भी खुदवाओ फिर। क्यों? सुनिए, एक मिनट मैं बताऊं मुद्दा क्या। तरक देखो भैया, सुनो, खाली बकलोली करने से कुछ नहीं होगा। अरे रुकिए भैया, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट आंटी जी, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं तरक कमरे नहीं, 22 कमरे भाई, जो दुनिया का 7 अजूबे हैं, एक अजूबा और कम होगा, ताजमहल भी पूरा खुदेगा ना। मैंने क्या बोला है, सुनिए, ब्लॉक नहीं होगा, पहले सुनिए। वहाँ पर पहली बात सुनिए, वहाँ पर, अरे बात तो सुन लीजिए, अरे बात तो सुन लो आंटी, ताजमहल ही तो बता रहा हूँ। बताइए, ये लोग इतने अग्रेसिव हो गए पप्पू की तरह। सुनिए, वहाँ पर 22 कमरे हैं, पहली बात तो, जहाँ जिनको 27 कमरे नहीं है, 22 है। सुनिए, 22 सही, अरे मैं कह रहा हूँ 20। अब सुनो, पहली बात, जहाँ कब्र होती है भाई, वहाँ पर सोया जाता है। जहाँ कब्र होती है वहाँ सोया जाता है। क्यों सो क्यों नहीं सकते? सो जाता है। ले पहले, अब सुनते जा, अरे सुनो, एक मिनट रुको, अरे एक मिनट, बात तो पूरी होने दो यार। या तो आपको अगर नॉलेज है तो बता दो। और दूसरा, वहाँ पर गाना बजाने बनाने वाला, वहाँ पर ऐसे जो संगीत बजते थे पहले, जो वहाँ पर जो राजा महाराजा जो मुगल होते थे, वो कहते थे इधर जो है वो मर गई है, कौन जिसकी कब्र है, कौन? मुमताज। भाई मैं इतिहास जानबूझ के भूलना चाहता हूँ। वहाँ पर जाके डबरू बज रहा है, और वहाँ पर किसकी कब्र के पास आप म्यूजिक बजाते हो? किसकी कब्र के पास म्यूजिक बजाते हो? और जिसकी कब्र हो उसके पास फुहारे चलते हैं। आप बताइए, फिर दूसरी बात नहीं था ना। तीसरा, जमुना के किनारे बना है, जमुना तो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, उसी के बराबर में मस्जिद, उसी के बराबर में मंदिर भी है बहुत बड़ा। आप जमुना किनारे जाके देखिए, वो मंदिर कहाँ से आया? बताइए कहाँ से आया? कहाँ से आया? पाकिस्तान से। पाकिस्तान। भाई उन्होंने की बात बढ़िया लगी। यहाँ जमुना
वो क्यों बनी है? यमुना तो जो है हिंदुओं की, गंगा हिंदुओं की, तो तुम्हारी मस्जिद यहाँ पे कैसे बन गई दिल्ली के अंदर? गंगा हिंदू की, मुसलमान का क्या फिर यहाँ पे? गंगा मुसलमान की नहीं है? नहीं है ना, ये बताओ। एक डिबेट तो नहीं है, सब चीज हिंदुओं की है तो मुसलमानों को क्या है यहाँ पे? ये तो तुम बताओगे ना। नहीं, मुसलमानों को है क्या? भाईचारा है। गंगा भी आपकी है, जमुना भी आपकी है, सरस्वती तो उनका क्या है? जवाब उनका। भैया सुनो, गिफ्ट में थोड़ा इनको गिफ्ट में थोड़ा सा दिया हुआ है कि यूज कर लो, थोड़ा पाप कम कर लो। गंगा नहाओ, अपना पाप कम करो। इसके लिए दो चार मंदिरों का झगड़ा है। अरे दे दुआ के नक्की करो, कोर्ट का निर्णय हो तो ठीक है, कुछ बैठ के कोर्ट के बाहर भी मसले हल कर लो, झगड़ों से कुछ नहीं रखा। 2-4 मंदिरों का मसला नहीं है। अगर 5 मंदिर को भी होगा कर लेंगे। ये धीरे करके सबका निशान बनाएंगे, एक एक करके। पहले फिर जामा मस्जिद के निशान बनाएंगे। अब अरे भैया और क्या? क्यों? जामा मस्जिद में भी कुछ है क्या? डर क्यों? बना रहे हैं। भाई इन्होंने कह दिया कबूल है बोल दिया भाई। सुनिए हिंदुओं के मंदिर जामा मस्जिद में है, भाई ने कबूल कर लिया। जय श्री राम। मैं संविधान, भैया देखो पहली बार ऐसा हुआ है कि अब संविधान खतरे में लग रहा है। पता क्यों लग रहा है खतरे में? क्योंकि तख्ती लेकर जब न्यायालय में केस चल रहा है, जब तख्ती लेकर आप खड़े हो रहे हो तो किसके खिलाफ खड़े हो रहे हो? न्यायालय के खिलाफ। न्यायालय में जब उसका केस चल रहा है उसको चलने दो, निर्णय आने दो। अभी एक बात बताइए, एक ने केस करा ताजमहल के 22 कमरे खुलवाने के लिए। अगर यहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता ना, लोकतंत्र खतरे में हो जाता। वो निर्णय आया, पहले आप पीएचडी कर आइए, पूरा उसका विश्लेषण करिए, राष्ट्रीय धरोहर है, उसके बाद वो 22 दरवाजे खोले जाएंगे, तब इतिहास खंगाला जाएगा। ज्ञानवापी का मतलब ही जो है संस्कृत है, मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल खोलिए चेक करिए, ज्ञानवापी का मतलब ही संस्कृत है। वहाँ मंदिर के अवशेष मिले हैं, वहाँ शिवलिंग मिली है। अरे कुछ लोग फुहारा बता रहे हो, कुछ लोग उसको ढोंग बता रहे हो। तुम्हारे को डूब के मर जाना चाहिए, तुम हिंदुओं की आस्था खाकर हिंदुओं के ढोंग बता रहे हो। और जो फालतू बोल रहे हैं, अब यहाँ अमित शाह और मोदी का राज है, उनको जेल में डाला जा रहा है और जा रहे हैं वो ऐसे करके, कैसे पुष्पा बन के आएंगे ना, तो गंजा टेढ़ी करके आएंगे वहां से लौंडे बन के। ये क्या बोल रहे हो तुम? देश में माहौल खराब करने के लिए मजाक बना रहे हो शिवलिंग का। अरे तुम और किसी के लिए मजाक बना के दिखाओ, अगले तुम्हारे को पता लग जाएगा तुम्हारी क्या औकात है। हम लोगों के अंदर विनम्र भावना है, शांत है, हम लोग शरीयत पे नहीं, हम लोग संविधान पे विश्वास करते हैं। साथ रह रहे हैं, सब साथ रहने दो। 2-3 मंदिरों का मसला है, दे दुआ के नक्की करो। गंगा जमुना तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब जो है बरकरार रखो। आपको फब्बारा कहते हैं कि वो शिवलिंग नहीं फब्बारा। देखो भैया वो कुछ भी बोल दे। 300 साल पहले ऐसी कौन सी मोटर थी जो बंदा बोल रहा उसके चाचा बनाते थे मोटर, उसके ताऊ बनाते थे मोटर, उसमें पानी जो पिचकारी मारते थे वो पाइप कहाँ से लेकर आए? भैया 300 साल पहले तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भोंपू है ये 150 साल से बज रहा है। 150 साल पहले ये भोंपू कहाँ आया था भाई? मैंने तो नहीं देखा। ये भोंपू ये अभी 30-40 साल पहले मैंने देखा है। पहले लोग अपना काम धंधा खाने पीने में लगे रहते थे। ये भोंपू तो अब बजने शुरू हुए जहाँ भी बज रहे हैं। ये फुहारा नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था है। वहाँ शिवलिंग है, महाकाल उनका नाम भोले है ना, तो महाकाल भी है। उनकी तीसरी नेत्र नहीं खुलनी चाहिए। जो नंदी है, नंदी ने बहुत दिन इंतजार करा। नंदी की जो वो थी तपस्या, वो उसने रंग ला दिया है। अभी मुस्लिम भाई ने बोला है वहाँ पे कि भैया आप मंदिर बना रहे हो, अगर कोर्ट का निर्णय आ रहा हो मंदिर बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। गंगा जमुना तहजीब है भाई, आपने नमाज पढ़नी है, हम नमाज पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर हमारा मंदिर पहले से ही बना हुआ है, ये औरंगजेब, अकबर और ये बाबर, हुमायूं, ये कौन है भाई? आप बताइए। ये वहाँ से आकर आक्रामककारी हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराया, कन्वर्ट कराया, उसके बाद मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई वहाँ पे, और उसके बाद झगड़ा कराकर चले गए। आप बताइए ओवैसी जी कौन है? ज्ञानवापी में शिवलिंग निकला, इधर ही बताएंगे वो। नहीं मालूम? नहीं पता नहीं भाई, वही बताएंगे। हैं हम कह रहे हैं अगर कोर्ट का फैसला है मंदिर हो तो मंदिर बनने दो। वहाँ पर शिवलिंग ला के रखी नहीं गई है। अच्छा हुआ, सुनिए, किसी ने ये नहीं कहा कि ला के रखा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इतना बड़ा पत्थर है वो 500-700 किलो का। पहले तो वहाँ क्रेन जाएगी, बंदों से तो उठेगा भी नहीं, और जो बंदा उसको उठाने की कोशिश करेगा ना, वो जमीन के नीचे दाब दिया जाएगा बेचारा।
क्योंकि वो शिवलिंग है, वहां पर कोई फुवारा उवारा नहीं है। और जो कह रहा है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो झाड़ू वाले की एक के साथ एक दारू फ्री लगा कर आया होगा बेचारा। उसी शिवलिंग में तो वजू होता था। देखिए वो जो कर रहे थे वो पहले इतिहास में जानबूझ के ऐसे बनाया गया था झगड़े कराने के लिए। मैंने क्या बताया, ये जो बाहर से आकर आक्रमणकारियों ने यहाँ पर झगड़े कराए, दंगे कराए, हिंदू मुस्लिम कराया, इन्होंने जानबूझ के मंदिरों को तोड़वा के वहाँ पर हाथ पैर धोने की जगह और गंदगी फैलाने की जगह बनाई कि जैसे आने वाले टाइम पे इनका झगड़ा हो। मगर झगड़ा नहीं होगा, कोर्ट का निर्णय है। ये बांग्लादेश नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पर जो देश का लॉ एंड ऑर्डर है, जो देश का संविधान है, संविधान के दायरे से ही काम चल रहा है। राम मंदिर के लिए कितने दिन इंतजार करा बताइए? हजारों साल लग गए, बैठे रहे, इंतजार करते रहे। अरे जितने नेता थे इनको डूब के मर जाना चाहिए 2014 से पहले कि राम जी वहां पर टाट में थे, हमारे भगवान वहां पर टाट में थे और ये ठाट में एसी की ठंडी हवा खा रहे थे। राम के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आने के बाद उसकी सुनवाई हुई है, जांच कमेटी बैठी है और आज राम जी को ठाट में बिठाने की तैयारी की जा रही है और बहुत बढ़िया हो रहा है।